फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। तो पॉजेसिव प्रोनोमन का टॉपिक आज हम करेंगे। बेसिक्स वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। इससे पहले के जो बेसिक्स वीडियोस हैं आप उनको देखना और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो भी आप बेसिक्स अपने इंप्रूव करना चाहते हो, फंडामेंटल्स बिल्कुल बेसिक जर्मन सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखना वीडियो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा पार्ट 1, 2, 3 करके डिफरेंट पार्ट्स, वो भी आप ज़रूर देखना, फिर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं आपके लिए, सब लोग ज़रूर देखना वीडियो को। पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब आप कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं रात को हमेशा रोज़ 9, साढ़े 9 बजे लाइव आता हूँ और वहाँ पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप लाइव क्लास भी मेरी ज्वाइन कर सकते हो हमेशा, किसी भी टाइम। जस्ट आपको चैनल पे जाना है और स्टार्ट कर देना है देखना। आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, फ्री है सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहीं पर भी हो आप, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सिटी में हो, आपके लिए जर्मन पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि मैं जर्मन लाइव पढ़ाता हूँ और इस तरह से रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो पॉजेसिव प्रोनोमन का टॉपिक है। पॉजेसिव होता है बिलोंगिंग, मतलब जैसे मेरी बुक, मेरा पेन। मैंने पूछा ये किसकी कार है, ये उसकी कार है, उस लड़के की। अच्छा, ये किसका बैग है, ये उस लड़की का बैग है। ये घर तो बहुत सुंदर है, ये किसका है, ये मेरे पापा का है। अच्छा, ये वाला बैग किसका है, ये मेरे दादा का है। ये चश्मा किसका है, ये मेरी दादी का है। तो मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजेसिव। ये होता है पॉजेसिव प्रोनोमन जर्मन में। अब देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्ट लिखे हैं, ये क्या है, फर्स्ट और जो वाइट कलर से, इसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं हर एक लैंग्वेज में। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पास सब्जेक्ट है और वर्ब है तो आप आसानी से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसमें काम कौन कर रहा है, कोई भी काम है वो करा जाता है। और वर्ब मतलब एक्शन, कोई काम करने को जो प्रोसेस है उसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब जैसे कि जाना, आना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, देखना, ये सब क्या है, एक्शन है, एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो इसको हम वर्ब के थ्रू बताते हैं। और कौन कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बोला इश मतलब मैं। अब मैंने बोला कि मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो गया इश, और अपनी के लिए हो गया माइन, मतलब मैं मेरी बुक पढ़ रहा हूँ, मैं मेरी बुक पढ़ रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारी बुक पढ़ रहा हूँ, तो कौन पढ़ रहा है, मैं इश। किसकी बुक पढ़ रहा है, तुम्हारी, तो दाइन। चलो अब सेंटेंस की हेल्प से देखते हैं। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह के सेंटेंस कमेंट में नीचे जरूर लिखना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई तुरंत करता हूँ जब भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो ऐसा मत सोचना, कमेंट जरूर करना, कोई भी डाउट होता है या इस तरह के जो भी सेंटेंस आपके मन में भी आ रहे हैं आप बनाओ और मैं उनको चेक करके रिप्लाई करूँगा। देखो अब जैसे मैंने बोला कि मैं मेरी बुक पढ़ रहा हूँ अपनी, तो इश लेज। अब किसकी बुक पढ़ रहा हूँ, अपनी, तो माइन, माइन बुक। और बुक को क्या बोलते हैं, बुक। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया, मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे सेंटेंस में हम देखें तो ये इश क्या है, ये सब्जेक्ट होता है, लेजन क्या है, ये वर्ब है, और माइन ये है पॉजेसिव, इसी को बोलते हैं हम पॉजेसिव। और बुक क्या है, बुक है यहाँ पे नाउन, नाउन। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद नाउन आप लगा सकते हो अगर ज़रूरी है, नहीं है तो नहीं भी लगा सकते, बट ये दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, याद करने का काम है कि इश के साथ माइन आता है, दू के साथ दाइन आता है, एर के साथ जाइन, जी, ईयर, वियर के साथ उनजर, और जी बड़ा है तो ईयर, और ईयर छोटा है तो ईयर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको हम लिखेंगे ओयर। इसको हम सेंटेंस की हेल्प से देखेंगे, अभी मैं सारे बताऊंगा इनके यूज़ कैसे करने। और मैंने यहाँ पे माइन का यूज़ किया, मतलब मेरा है, मेरी बुक। आगे मैं दूसरी स्लाइड में बताता हूँ, देखो ध्यान से। अब जैसे मेरे को बोलना है तुम्हारी बुक, ठीक है, पहले यहाँ पे मैं एक शब्द लिख देता हूँ, बुक लिख देता हूँ, मतलब इसको हम यूज़ करेंगे। या फिर मैं कार लिख देता हूँ, कार को बोलते हैं आउटो, इतना तो आप सबको पता है। ठीक है, दो वर्ड तो आपको पता ही होंगे, बुक और आउटो। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बुक आउटो, बुक आउटो। ठीक है, अब जैसे बोलना है मुझे मेरी बुक, देखो मैं शुरू करता हूँ, पहले यहाँ पे लिखता हूँ माइन, फिर लिखता हूँ मैं दाइन, अब देखो फिर लिखूँगा जाइन। ध्यान से देखना, आप नोट भी कर सकते हो, आपके पास नोटबुक है आप नोट कर सकते हो इसको ध्यान से। अब देखो, अब मुझे बोलना है मेरी कार, मेरी कार, सिर्फ इतना बोलता हूँ मेरी कार, किसकी है, मेरी, तो ये हो गया माइन आउट।
क्लियर। मेरी कार मतलब माइन ऑटो, ये एक साथ लिखेंगे, माइन ऑटो मेरी कार। फिर मैंने बोला तुम्हारी बुक, तुम्हारी किताब, तो दाइन है तुम्हारी, तो इसको यहाँ से मैं दाइन बुक, तुम्हारी किताब, ठीक है। मेरी तुम्हारी, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब मैंने बोला है जाइन, अब जाइन जो है ना ये लड़के के लिए, बॉय के लिए लिखते हैं, ठीक है, बॉय के लिए, और गर्ल के लिए, ठीक है, ईयर, क्या बोलेंगे इसको, ईयर, छोटा आई है, ध्यान दे दो, छोटा आई मतलब लड़की के लिए हम बात कर रहे हैं। और जाइन कैसे बोलेंगे, जाइन, जाइन। मैं एक बार बोल के बताता हूँ सारे वर्ड्स, आप मेरे पीछे रिपीट करना। माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, बिल्कुल आराम से बोलना है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं जैसे हिज बुक, इंग्लिश में बोलते हैं हिज, और ईयर मतलब हर, जाइन मतलब हिज। मैंने बोला हिज कार, उसकी कार, तो ये हो गया हिज कार। फिर मैंने बोला हर कार मतलब लड़की की कार, तो यहाँ पे हर कार। फिर मैंने बोला हमारी कार, तो उन्जर ऑटो। इस तरह से होता है ये, इसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है और ये नाउन, ये देखो ये नाउन और ये पोजेसिव, यही हम सीख रहे हैं आज, पोजेसिव, ठीक है। अब इतना समझ आ गया आपको, इतना समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स को, कमेंट कर दो और लाइक कर दो इसी बात पे। बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो। मुझे लगता है कि आपने मेरा वीडियो देखा है, आपको बहुत अच्छे से पसंद आया, तो मुझे और अच्छा लगता है, मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ। तो ज़रूर कमेंट करना, मुझे बताना, फीडबैक अपना ज़रूर देना, ताकि कुछ अगर मैंने गलती करी है तो मैं और आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हमेशा चलती रहेगी, और गलतियाँ तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है, सबको पता ही है। आपको गलती तो हर एक से होती है, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है। बट हाँ, मुझे अपनी गलती अगर बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं दूसरी वीडियो में इस तरह की गलती ना करूँ और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। अब इसको हम सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब मैं सेंटेंस पे देखो, अब मैं कोई छोटा सा सेंटेंस लिखूँगा, जैसे मेरी बुक अच्छी है, सिर्फ इतना, मेरी बुक अच्छी है। देखिए मेरी बुक, तो क्या होगा, माइन बुक, ये हमने पढ़ा था अभी। इस्ट गुड, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस बन गया। यहाँ पे इस्ट जो है ना ये वर्ब है, ये मेरी बुक, ये एक ही वर्ड है, इसको एक वर्ड काउंट करेंगे। मेरी बुक ये क्या है, सब्जेक्ट, इसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। मेरी बुक कैसी है, अच्छी है, और ये अच्छी क्या है, ये क्वालिटी बता रहा है, बुक कैसी अच्छी है, ख़राब है, महंगी है, सस्ती है, ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या तीन चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव, बस हमारा सेंटेंस बन गया। यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। मेरी बुक अच्छी है, समझ गए, मेरी बुक अच्छी है। माइन बुक कैसे बोलेंगे, माइन बुक इस्ट गुड, माइन बुक इस्ट गुड। अगर मैं बोलता हूँ मेरी बुक महंगी है, तो माइन बुक इस्ट टॉयर, टॉयर मतलब महंगी, बोलो टॉयर, टॉयर मतलब महंगी है, क्लियर है। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया बुक के साथ। अब मैं जैसे बोलता हूँ दोबारा कि हमारा घर, घर को हाउस बोलते हैं, हाउस, हमारा घर बहुत सुंदर है, हमारा घर बहुत सुंदर है, आवर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तभी तो आप समझ सकते हो। उन्जर, तो उन्जर क्या है, हमारा, और क्या चीज़ है, हमारा घर, उन्जर हाउस, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ब आ गया ईस्ट। अब कैसा है हमारा घर, बहुत सुंदर है, तो ज़ेर श्योन, आप रिपीट करोगे, ज़ेर श्योन, हमारा घर कैसा है, बहुत सुंदर है, ज़ेर श्योन। देखो उन्जर हाउस मतलब हमारा घर, ईस्ट ये हमारी क्या है, वर्ब, और कैसा है, बहुत सुंदर, ठीक है। तो ये हमारा श्योन जो है ये हमारा एडजेक्टिव, और ये ज़ेर क्या डिग्री बता रहा है, सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर, तो ये डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहले भी लिखा है, ये हमारा हो गया वर्ब, और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तीन चीज़ें हो गई, 1 2 3, तो तीन चीज़ें होंगी तो हमारा सेंटेंस पूरा बन जाएगा। तो कहीं कहीं पे नाउन होता है, कहीं कहीं पे एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे मैंने नाउन को इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। हमारा घर बहुत सुंदर है, तुम्हारी कार सस्ती है, तुम्हारा मोबाइल बहुत महंगा है, हम बोलते हैं ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं पोजेसिव। जब हम किसी के सामान की बात करते हैं, ठीक है, किसी की बिलोंगिंग कहेंगे इसको ना, हम किसी पर्सन को भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला मेरे पापा बहुत नाइस है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है,
मेरा दोस्त बहुत सुंदर है, मेरी मैडम बहुत अच्छी है। तो ये पर्सन हो गया। तो यहाँ भी हम पॉजेसिव यूज़ करेंगे। किसकी दोस्त है? मेरी। किसकी मदर है? मेरी। ठीक है, किसके अंकल हैं? मेरे। तो इस तरह से इसको पॉजेसिव बोलते हैं। आइए इस तरह से भी सेंटेंस देखते हैं एक बार, पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं इसको। तो हम पर्सन और थिंग, मतलब कोई चीज़ है, वस्तु है, या कोई व्यक्ति है, इंसान है, दोनों के साथ हम पॉजेसिव यूज़ कर सकते हैं। सोच के देखो, हिंदी में भी तो हम ऐसे ही बोलते हैं, मेरा दोस्त, मेरी बहन, मेरे अंकल, मेरी मम्मी, मेरे टीचर, बोलते हैं ना। बस ये पॉजेसिव ही तो है। हम लोग बोलते लेकिन हमें पता नहीं है, हमें हिंदी की व्याकरण ग्रामर नहीं आती, इसलिए हमें इतना पता नहीं होता, बट हम बोलते हैं और सही बोलते हैं, है ना। तो अब हम सीख रहे हैं यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज, तो हमें जर्मन में भी इसी तरह से समझना होगा। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे मैं लिखता हूँ, अब देखो मैं कुछ यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं इसे? ब्रूडर मतलब भाई, ब्रूडर मतलब भाई, ब्रदर। स्वेस्टर, आप बोल सकते हो मेरे पीछे, स्वेस्टर मतलब सिस्टर। ठीक है, स्वेस्टर। ओपा, ओपा होते हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, लेररिन, लेररिन मतलब टीचर, फीमेल टीचर। अब देखो आई एम मतलब फीमेल हो गई, फीमेल, फीमेल टीचर। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, देखो पर ध्यान से देखना। मैं माइन बोलता हूँ, मेरा भाई, तो माइन ब्रूडर। बस इतना ही, थोड़ा गैप आ गया बट ठीक है, इतना ही हुआ। माइन ब्रूडर, मेरा ब्रदर कैसा है? अच्छा है। माइन ब्रूडर इस्ट, इस्ट मतलब इज, माइन ब्रूडर इस्ट गुड। ये सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, माइन ब्रूडर इस्ट गुड, ये वर्ब है, मेरा ब्रदर अच्छा है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरी बहन। अब देखो मेरा, यहाँ पे क्या था? मेरा ब्रदर, मेरा, ये देख रहा क्या मतलब इसका? मेरा। अब यहाँ पे क्या? मेरी, मुझे लिखना मेरी बहन। मेरा बहन तो नहीं बोलते, मेरी बोलते हैं, मेरी मात्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हम माई ने लिखेंगे, माई ने, माई ने। ये माई ने मतलब मेरी, मेरी बहन। माई ने स्वेस्टर इस्ट नेट, नेट मतलब नाइस, मेरी सिस्टर नाइस है, माई सिस्टर इज नाइस। माई ने स्वेस्टर इस्ट नेट। तो हम इसे बोलते हैं एंडिंग, ये एंडिंग होती है। इसके जो एंड में हमने लिखा है अल्फ़ाबेट ई, इसके लिए बोलते हैं एंडिंग। इससे पता लग रहा है हमने मात्रा लगाई है, मेरी बहन। और यहाँ मेरा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बहन फीमेल है, फीमेल जेंडर है, इसलिए डी है, इसको बोलते हैं आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल भी होते हैं ना, जैसे फीमेल होगा तो उसको डी बोलेंगे, डी जेंडर। भाई के लिए क्या होगा? डेयर। तो ये आर्टिकल वाला जो वीडियो है उसमें आपको पता लग जाएगा। डेयर, डी, दास, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास, हर एक नाउन का एक आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे नाउन है, ये सब क्या है? नाउन है, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स है मतलब पर्सन है, तो नाउन कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई वस्तु, चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई व्यक्ति, इंसान, वो भी हो सकता है नाउन। बस आप वर्ड याद रखना, नाउन। और जर्मन में सबसे अच्छी बात है कि नाउन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हमेशा बड़ा लिखते हैं हम, कैपिटल। देखो बी बड़ा, एस ओ एल। तो आपको पहचानना है कि मैं आपको यहाँ पे भी 50 वर्ड लिख देता हूँ और मैं बोलता हूँ इसमें नाउन पहचानो, आप आराम से पहचान लोगे। जिसका भी अल्फ़ाबेट कैपिटल है फर्स्ट, वो सारे नाउन है। बस हो गया ना। ऐसे तो आपको सीखनी जर्मन, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। जितना भी आसान तरीका मेरे को आता है मैं आपको सिखाऊंगा, बट आपको ध्यान से देखनी है वीडियोस, और हमेशा वीडियोस देखनी है, रोज़ देखनी है एक वीडियो। मेरे चैनल पे 1400 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप मानोगे 1400, 1400, बहुत बड़ा नंबर होता है। इतनी वीडियोस मैं बना चुका हूँ अब तक, और सिर्फ आप लोगों के लिए। और आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और चाहता हूँ मैं और आगे तक पहुँचूँ, और नए नए लोगों तक पहुँचूँ पूरे वर्ल्ड में, वो मेरी वीडियोस को देखें और जर्मन सीख के अपना करियर बनाएं। तो मेरी सिस्टर, माइनस स्वेस्टर। अब मैं लिखा ओपा, ग्रैंडफादर, दादा। दादा फीमेल तो नहीं है, मेल है दादा, तो यहाँ पे क्या माइन। अब मैं तुम्हारे भी लिख सकता हूँ, मैं तुम्हारे के लिए क्या लिखूँगा? दाइन। याद है? दाइन। देख लेना, नहीं तो अभी पहले जो पढ़ा था मैंने एक बार। दाइन ओपा, तुम्हारे ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे टीचर है, टीचर में लिख देता हूँ तुम्हारी टीचर। अब देखो फिर मात्रा आ गई तुम्हारी, क्योंकि फीमेल है, आई एन, आई एन होगा तो फीमेल होगा ना, तो दाइने लेररिन। अब आगे मुझे सेंटेंस पूरा करना है तो मैं वर्ब लगाऊंगा ईस्ट। ठीक है, जैसे मैं और भी वर्ब लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो, सीख रहे हो आप जर्मन, तो इसलिए मैं वर्ब एक ही यूज़ करूँगा, ईस्ट। दाइन ओपा ईस्ट आल्ट। आल्ट का मतलब है ओल्ड, मतलब बहुत उम्र है उनकी, बहुत उम्र होगी, बहुत
उम्र है उनकी, मे बी 70 साल 80 साल। तो दाइन ओपा इस्ट आल्ट, तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे दादाजी ओल्ड हैं बस। अब टीचर, मैंने बोला तुम्हारी टीचर बहुत यंग है, मतलब बहुत यंग है, बहुत कम उम्र है उनकी। तो दाइने लेरर इस्ट, क्या बोलेंगे यंग को, युंग बोलो, युंग। तो यहाँ पे ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये भी आल्ट भी और युंग भी। तो इस तरह से मैंने ये छोटा लेक्चर आपके लिए बनाया। इसका मैं आगे का पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा। मुझे फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा ये आज की वीडियो, आज का क्लास, और कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह के सेंटेंसेस आप भी बनाना नीचे कमेंट में, मैं चेक करूँगा बिल्कुल, और फिर आगे हम और पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस लिंक को, वीडियो को, चैनल के लिंक को और आगे तक पहुंचाओ, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस बनाओ, ताकि दूर लोगों तक हमारी वीडियोस पहुँचे और वो भी जर्मन सीख के आगे लाइफ में अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।